जुलाई 2025 को एनएमसी ने एक नई एडवाइजरी जारी की है उन बच्चों के लिए जो अब्रॉड जाकर एमबीबीएस करना चाह रहे हैं या जो बच्चे अब्रॉड जाकर एमबीबीएस कर रहे हैं 18 नवंबर 2021 के बाद। तो चलिए समझते हैं कि एनएमसी ने क्या एडवाइजरी जारी की है। और ये आप नोटिस जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं और एनएमसी की साइट पर जाकर देख सकते हैं, जो कि nmc.org.in। ये एडवाइजरी उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में जाकर एमबीबीएस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। एनएमसी ने एक गाइडलाइन इशू की थी जो 8 अगस्त 2023 को आई थी और एक गाइडलाइन आई थी 22 नवंबर 2024 को, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर बच्चे अब्रॉड से एमबीबीएस करके आ रहे हैं और इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनको एफएमजीएल रेगुलेशन का स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, जो कि उन्होंने 18 नवंबर 2021 में नोटिफाई किया था। लेकिन अगर आपने 18 नवंबर 2021 से पहले जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले लिया था तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं है। आप सिंपली इंडिया में आकर और एफएमजीएल का एग्जाम देकर अपना लाइसेंस ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में। लेकिन अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लिया है तो आपको कुछ पैरामीटर्स को जो है वो फॉलो करना होगा। अगर आप किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करोगे तो आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो उसमें सबसे पहले आता है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। 54 मंथ का जो है वो कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, लेकिन अगर 54 मंथ से ज्यादा है तो उससे कोई बात नहीं है, उससे कम नहीं होना चाहिए। एक और बात कि जो आपने कोर्स किया है वो एक ही यूनिवर्सिटी में होना चाहिए और एक ही सिटी में होना चाहिए, एक ही कंट्री में होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि एनएमसी ने यूक्रेन के लिए जो है वो 2 मंथ का विंडो ओपन कर दिया था एडमिशन के लिए, तो वो एलिजिबल है। लेकिन किसी और जो है वो स्टूडेंट के लिए किसी और कंट्री के लिए ये एलिजिबल नहीं होगा। इसके बाद आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में ही रहता है। फिर सिलेबस एंड करिकुलम 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो इंडिया में भी यही पढ़ाए जाते हैं और वहाँ भी यही करते हैं। इसके बाद है क्लिनिकल ट्रेनिंग। क्लिनिकल ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी रहती है वहाँ के हॉस्पिटल्स में। फिर है इंटर्नशिप। 1 ईयर की इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। लेकिन बाहर जो कंट्री है उनमें इंटर्नशिप जो है वो कोर्स के साथ साथ ही चलती है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉलेज वाले जो है वो इंटर्नशिप का आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। होपफुली वो चल जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं चला तो ज्यादा आपको इंटर्नशिप फिर से करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और आपको आपकी जो डिग्री है उस पर कोई भी आंच नहीं आएगी। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इंडियन स्टूडेंट्स के पास वही होना चाहिए जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को मिलता है। एनएमसी ने कुछ और भी बात बोली है और कुछ और चीजों पर भी बैन किया है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर गाइडेंस को वायलेशन हो रहा है और उन्होंने कहा है वहां पर बच्चे जा भी रहे हैं। उन्होंने 4 यूनिवर्सिटीज का नाम लिया है एम्बेसीज के कहने पर कि जहां पर बच्चे ना जाएं। सबसे पहले है बेलिज की 3 यूनिवर्सिटी, उसमें सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी है। सेकंड नंबर पे है कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर पर है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स का है। उसके बाद 4th यूनिवर्सिटी है जो कि उज्बेकिस्तान की है, चिरचिक ब्रांच ताशकेंट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे इसमें हो सकता है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई वायलेशन हो, अदरवाइज इसमें कोई इशू नहीं है। और एनएमसी ने एडवाइस किया है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की एडमिशन लेने से पहले कि उनकी जो एडवाइजरी आई है उसको पढ़ने के लिए, जो कि 19 मई 2025 को आई है, उसको उनको पढ़ना है और फॉलो भी करना है, नहीं तो उनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फर्दर स्टूडेंट को एफएमजीएल रेगुलेशन को फॉलो करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। तो चलिए अब बैकअप सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस सर्टिफिकेट नहीं मिलता और आप स्टूडेंट हैं रशिया के, जॉर्जिया के, उज्बेकिस्तान के, कजाक के या किर्गिज के, तो आपके पास बैकअप प्लान रहना चाहिए कि आप जैसे आप यूएसएमएलई में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूएसएमएलई में आपको देखना है कि उसकी लिस्ट में आपके कॉलेज का नाम आता है कि नहीं, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है पीएलएबी जो यूके का एग्जाम है, उसमें भी आपको लिस्ट वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद एएमसी है, दुबई हेल्थ अथॉरिटीज है, जर्मनी है, इनमें भी जो सिलेबस है वो आपका सेम ही रहता है और आप बैकअप के लिए इन यूनिवर्सिटीज में भी आगे फर्दर स्टडी के लिए या अपने प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। तो आपको एनएमसी के नोटिस की पूरी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अगर आप एमबीबीएस के बाद इंडिया वापस आना चाहते हैं तो अवॉइड दीज कंट्रीज।
और अगर आप एडमिशन लेने के लिए कोई बैकअप ढूंढ रहे हैं तो पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका यूनिवर्सिटीज में आपके कॉलेज का लिस्ट में नाम है या नहीं, उसके बाद ही आप उसको पास जाइए, उसको में एडमिशन लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट या कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए।